अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किंडल वहाँ। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर को स्टडी करेंगे एंड वो बहुत आसान है, बहुत इजी है। उसमें से काफ़ी सारा कुछ आपका अप्रॉक्सीमेटली 4, 5, 6 मार्क्स का पेपर आता है। समटाइम्स इससे ज़्यादा भी हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, नंबर की प्रॉपर्टीज़, और उसके कुछ नाम है। तो उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, and then associative, and distributive. Okay, so closure property बोलती है कि फॉर एग्जांपल आप एक रियल नंबर ऐड करें तो आंसर भी रियल नंबर ही आएगा। तो हम कहेंगे कि वो जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो फॉर एग्जांपल -5 plus 3 is equal to -2. So this is a real number, this is a real number, and this is also a real number, and you have in result you have the real number. So real number plus real number is the real number. So ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, this is the closure property, कि वो जो throughout एक्शन के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है that is still in that उसी नंबर सिस्टम में है। फॉर एग्जांपल दैट वो रियल नंबर है या होल नंबर है, या फॉर एग्जांपल आप कहेंगे वो नेचुरल नंबर है, या यू कैन से द प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। तो इसको आप देखेंगे तो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट इज फॉर एग्जांपल कम्यूट वो आप देखें वो ट्रेन को बोलते हैं, वो जो एक जगह से दूसरी जगह गए तो वो अदल बदल करना बेसिकली एक कम्यूटेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि a plus b is equal to b plus a, या a b से आपको शायद समझ ना आ रहा हो तो हम इसको कह सकते हैं फॉर एग्जांपल 3 plus 5 is equal to 5 plus 3, right? 8 equals to 8. So ये कम्यूटेशन है with respect to addition। और अगर मैं कहूं कि 3 into 5 is equal to 5 into 3, so ये कम्यूट कर रहा हूं मैं 3 को 5 की जगह पे ले गया हूं, 5 को 3 की जगह पे ले गया हूं, but still it is 15 equals 15। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, राइट? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट? कम्यूटेशन का मतलब है कम्यूट करना, यहां से उठा के उधर लेके उसको उठा के उधर लेके, यानी दोनों की जगह बदल देनी है। a को b की जगह पर ले जाना है, b को a की जगह पर ले जाना है। सो दिस इज कम्यूटेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो ab equals to ba, राइट? देन एसोसिएटिव में आप कहते हैं a plus b plus c equals a plus b plus c, जिसमें ये ब्रैकेट शिफ्ट हो रही है, ये ब्रैकेट शिफ्ट हो रही है, पहले b और c पर थी, अब a और b पर आ गई, तो एसो को एसोसिएटिव कहते हैं, राइट? एसो को एसोसिएटिव कहते हैं जिसमें ब्रैकेट शिफ्ट हो रही है। सो दिस इज द ब्रैकेट शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर मैं कहूंगा कि a into bc equals to ab into c, तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये दोनों जो थी ये कम्यूटेटिव थी, ये दोनों कम्यूटेटिव थी। क्लोजर वो वाली प्रॉपर्टी जो क्लोजर है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट। अगर आप इसकी जनरल एग्जांपल लेना चाहते हो 7 plus 3 plus 9, तो दिस इज इक्वल्स टू 7 plus 3 plus 9। तो आप देखें 7 plus 3 plus 9 is 12 plus 7 is 21, and 7 plus 3 9 plus 3 is 12, 12 plus 7 is 19. I'm sorry. 7 plus 3 is 10, 10 plus 9 is 19. So still 19 equals 19. So this is associative property with respect to addition. और जब आप इसको associative property with respect to multiplication करेंगे तो 7 into 3 into 9 equals to 7 into 3 into 9. Okay, so पहले multiply करें, बाद में करें, it will be 9 3s are 27, and 27 7s are maybe 27 7s are 7 7s are 49. 7 plus 14 plus 4 is 81, 89. So this is 189, and 7 3s are 21 into 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 189. So it is still the same. So this is associative property. Brackets shift हो रही है, देखिए ये brackets shift हो रही है। तो जब brackets shift हो रही है तो this is associative property with respect to addition, and associative property with respect to multiplication. And then the last one, which is distributive property. Distributive property में for example ये एक man है और इसके अंदर ब्रेड है, ब्रेड रखी हुई है, और यहाँ पर एक बेकर शॉप है और एक और बेकर्स है, आपके टाउन में एक और बेकर्स है, और जाती है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, यहाँ पर रोटी पहुँच जाती है, और उसके बाद यहाँ जाते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रोटी पहुँच जाती है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड।
डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं कि a इंटू बी प्लस सी, तो ये जो a है ये जो मैनुअल काम कर रहा है, b प्लस सी जो है ये वो बेकरियां हैं, तो ये डबल रोटी जो है ये a के पास भी पहुंच b के पास भी पहुंच जाएगी और c के पास भी पहुंच जाएगी। सो a b प्लस a c, सो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें a से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, s से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ पहुंच गया है। a इज द डिस्ट्रीब्यूटर और ये वो बेकर शॉप्स हैं जिनके ऊपर वो ब्रांड पहुंच रही है, यहाँ पर भी पहुंच रही है, यहाँ पर भी पहुंच रही है। सो ये वो कंसेप्ट है जो आपने ज़हन में रखना है और आपको याद रहेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, सो दिस आर वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर रियल नंबर प्लस रियल नंबर करें, आंसर पे रियल नंबर आए, तो नाउ सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में आप कम्यूट करेंगे, अदल बदल करेंगे, जगह बदल देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ए को बी की जगह पे, बी को ए की जगह पर, ऐसा को बोलते हैं कम्यूटेशन। बेशक वो मल्टीप्लिकेशन हो या वो एडिशन हो। अगर वो एडिशन होगी तो यू विल बी सेइंग कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आप कहेंगे कि दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एंड देन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें ब्रैकेट शिफ्ट हो रही हो, यहाँ से उठ के इधर आ जाए, a b into c और फिर a b into c, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसमें ब्रैकेट शिफ्ट हो रही हो, दिस इज एसोसिएटिव। अगर ये एडिशन के साथ हो रही हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड और ये आपका अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ हो रही हो तो यू विल से कि दिस इज associative property with respect to multiplication. Distributive जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, सब कुछ आ रहा हो। So such type of these are the properties which जिसमें आप exercise 2.1 completely solve, 2.2 completely solve कर लेंगे, 2.1 और 2, right? So these are the properties. Let's proceed further.